अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर पार्ट सेकंड में आप सभी का खैर मकदम है। आज फिर से हम मिलके डॉट से शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 3 डॉट्स तक सीखने की कोशिश की थी। आज हम 4 डॉट्स को लेके चलते हैं, तो आइए मिलके बच्चों सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 4 डॉट्स यहाँ पे कोलिनियर 4 डॉट्स लेंगे। कोलिनियर 1 2 3 एंड 4। यही डॉट हम 3 डॉट्स को हम नॉन कोलिनियर रखेंगे और एक डॉट है इसको नॉन कोलिनियर के हिसाब से रखेंगे। अब इन्हीं डॉट्स को हम कुछ इस तरह से नॉन कोलिनियर तरीके से अरेंज करेंगे। तो अब इन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। इन 4 डॉट्स को मैंने जब ज्वाइन किया तो हमारे पास एक बिगर लाइन सेगमेंट सामने आई, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी एंड डी के साथ। सेम इन 3 डॉट्स को मिलाने की कोशिश करेंगे और इस नॉन कोलिनियर डॉट को इसके साथ हम मिलाएंगे। नेम से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी एंड सी। अब इनको भी इस तरह से मिलाने की कोशिश करते हैं डॉट्स को। हमारे पास एक और क्लोज्ड फिगर सामने आई। इस तरह से जब हमने इन डॉट्स को मिलाने की कोशिश की, इसको नाम से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी एंड डी। अब जब हमने 4 पॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखा, तो कोलिनियर तरीके से रखा, तो हमारे पास एक बिगर लाइन सेगमेंट वजूद में आई। इन्हीं पॉइंट्स को जब हमने इन्हीं 4 पॉइंट्स को जब हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किया, 3 को कोलिनियर रखा और एक नॉन कोलिनियर रखा, तो हमारे पास एक क्लोजर फिगर सामने आई, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया ए बी एंड सी के साथ। तो इससे हम ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल, जो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस की। इन्हीं पॉइंट्स को कुछ इस तरह से जब हमने अरेंज करते हैं, तो हमारे पास एक और क्लोजर फिगर आती है, जिसको हम ए बी सी और डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल जैसे हमारे सामने एक क्लोजर फिगर सामने आई, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इससे हमें यह पता चला कि इसके 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4 साइड्स। इसके 4 साइड्स हमारे सामने आए, 4 साइड्स। नंबर 1। नंबर 2 कि इसको हमने 4 डॉट्स के साथ बनाया, मीन्स इसकी जहां से ये 2 लाइन्स यहां पे आके कनेक्ट हो जाती हैं, तो इन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। इसके 4 वर्टेक्स हो गए, 4 वर्टेक्स। अब 4 वर्टेक्स के बाद ये इसके वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स, और इन वर्टेक्स के साथ इसकी 4 एंगल्स होती हैं, जैसे ये, इन्हें हम एंगल्स कहते हैं। एंगल्स मीन्स इसकी 4 एंगल्स होती हैं, एंगल्स। अब इससे हमें यह पता चला कि quadrilateral is a 4-sided figure. Quadrilateral is a 4-sided figure having 4 vertex and 4 angles. इसके 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बोर्ड है, तो इससे ये पता चला कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। हमारे पास ये वॉल है, इससे ये पता चला कि ये भी क्वाड्रिलेटरल है। विंडो है, इससे ये पता चला कि इसके 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, और ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। डोर की बात करें तो इसे हमें ये पता चला कि ये 4 साइडेड है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है। इससे हमें ये समझ आया कि क्वाड्रिलेटरल की कुछ न कुछ टाइप्स होती हैं, इसकी कुछ टाइप्स और कुछ कैटेगरीज होती हैं, जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो टाइप है उसे हम कहते हैं ट्रेपेजम। ट्रेपेजम। अब इस ट्रेपेजम को जानने की कोशिश करते हैं। सेम इज द केस, जिस तरह से हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिए, ये इसी तरह से हम 4 पॉइंट्स यहाँ पे भी लेंगे।
वन पॉइंट कुछ इस तरह से नॉन कोलिनियर तरीके से हम लेंगे, यानी कि स्ट्रेट पॉइंट्स नहीं लेंगे, पॉइंट्स इधर उधर करके हम लेंगे। 2 पॉइंट्स ऊपर लिए, एक पॉइंट कुछ यहां लेते हैं और एक पॉइंट्स कुछ यहां लेते हैं। अब ज्वाइन करते हैं इनको, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। एक और अगेन एक और क्लोजर फिगर हमारे सामने आई और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी एंड डी के साथ। एक और क्लोजर फिगर ए बी सी डी, एक कोऑर्डिनेटर लेकिन ट्रेपेजियम की सूरत में हमारे सामने आया। अब ये वाला साइड जो है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड इज नॉन पैरेलल टू दिस साइड। यानी अब यहां से हमें ये पता चला कि ये साइड जो है ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डीसी के, और एडी जो है ये पैरेलल नहीं है, इज नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है बीसी के। यानी अब इससे हमें ये पता चला ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के और एडी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। अब ये पैरेलल क्या होता है, जरा हम इसको ड्रा करके इसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर ये लाइन जो है, इस लाइन को हम आगे और ड्रा करेंगे, इसी तरह से इस लाइन को आगे हम और ड्रा करेंगे, इस साइड में भी ड्रा करते हैं और इस साइड में भी ड्रा करते हैं, तो इससे ये पता चला कि ये लाइन आगे चलती जाएगी, यानी इंटरसेक्ट नहीं करती है। मीन्स दोज लाइन्स who are not intersecting or we can say who are not crossing their path is called parallel lines। उनको हम parallel lines कहते हैं, जो आगे इंटरसेक्ट ना करें, आगे एक दूसरे इस ये लाइन्स आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, इसे हम parallel lines कहते हैं। यहाँ पे अगर हम कोशिश करते हैं जानने की, तो ये लाइनें, ये वाली लाइनें जो है, जो नॉन पैरेलल है, आगे जाके किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये जो है इसी को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। 4 डॉट्स और लेते हैं, 1 डॉट एंड सेकंड डॉट, फिर कुछ इस तरह से एक डॉट और कुछ इस तरह से एक डॉट को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ज्वाइन किया, अब इसको हमने ज्वाइन किया, क्या किया, ज्वाइन किया। नेम से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी एंड डी। सेम इज द केस, ये पैरेलल ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, यानी दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड बट दिस साइड इज नॉट पैरेलल टू दिस साइड। यानी ये जो है ये साइड पैरेलल है, ये साइड ए बी जो है ये पैरेलल है डीसी के, और ए डी जो है ये बीसी के पैरेलल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब ऊपर इस वाली जो ये वाली जो क्लोजर फिगर है, ये वाली जो क्लोजर फिगर है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये वाला साइड हमें दिख रहा है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो यहां पे अगर देखें तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पे हमें ये पता चला कि ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और इक्वल, यानी इसका ये जो पेयर है ये इक्वल है, ये जो पेयर है इसका इक्वल है। तो ये भी ट्रेपेजियम है, लेकिन इस ट्रेपेजियम को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, और ये जो है इसको हम कहते हैं सिंपल ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं, सिंपल ट्रेपेजियम। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसके 2 साइड्स जो हैं ये बराबर हैं, लेकिन ये जो है ये बराबर, इसके जो साइड्स हैं ये आपस में बराबर नहीं है, पैरेलल हैं। नॉन एक पेयर जो है ये पैरेलल है और एक पेयर जो है ये नॉन पैरेलल है। सेम इज द केस, इसका एक पेयर जो है पैरेलल है और एक नॉन पैरेलल है, लेकिन जो नॉन पैरेलल है वो इक्वल है। तो इसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं और इसे हम सिंपल ट्रेपेजियम कहते हैं। अब इस सेकंड टाइप की हम जानने की कोशिश करते हैं। सेकंड टाइप जो है इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप सेम 4 पॉइंट्स ड्रा करेंगे, 1 पॉइंट इसी तरह से नॉन कोलिनियर, इनको ज्वाइन करेंगे, इसको हमने ज्वाइन किया और नाम से रिप्रेजेंट करेंगे इनको,
यहाँ पे, तो हमारे सामने एक और क्लोज्ड फिगर आई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी एंड डी के साथ। तो यहाँ पे दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज आल्सो पैरेलल टू दिस साइड। ये साइड जो है ये इस साइड के पैरेलल है और ये साइड जो है ये इस साइड के पैरेलल है, यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम, यानी AD जो है ये पैरेलल टू BC है और AB जो है ये पैरेलल टू DC है। तो सेम इज द केस, ऐसे ही हम एक और फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। 4 डॉट्स लेते हैं, 1 डॉट एंड सेकंड डॉट, ये 4 डॉट्स ज्वाइन करते हैं इनको। अब इनको हमने जो ज्वाइन किया तो एक और क्लोज्ड फिगर आई और इसको हम रिप्रेजेंट किया ए बी सी और डी के साथ, लेकिन ये वह वाली जो है इसे हम 90 डिग्री यानी राइट एंगल यहां पे लेंगे। अब ए बी सी डी एक और हमारे सामने एक और क्लोज्ड फिगर आई जिसके अंदर जो एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब ये साइड जो है दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड and this is also parallel to this side, यानी opposite sides are parallel and equal। क्या अगर ये फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, यानी ये जो अपोजिट साइड से पेयर ऑफ अपोजिट साइड ये आर इक्वल, यानी ये इक्वल है। सेम इज द केस यहाँ पे भी हमने देखा, ये इसमें भी कुछ फर्क नहीं लगा और इस लेकिन एक छोटे सा फर्क जो है इस ये वाली जो क्लोज्ड फिगर है इसका नाम ही चेंज कर देता है, यानी यहाँ पे हमने यो एक्स इसकी एंगल जो है ये राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम इसको ये वाली जो क्लोज्ड फिगर है इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, RECTANGL रेक्टेंगल, इसे हम क्या कहते हैं रेक्टेंगल। अब और आगे चलते हैं इसकी कुछ और टाइप्स को जानने के लिए। स्क्वायर, अब 4 डॉट्स लेंगे, 1 सेकंड 3rd एंड 4th ज्वाइन करते हैं इनको, इसको ज्वाइन किया इसके साथ और इसको करेंगे इसके साथ और ये इस तरह से एक क्लोजर फिगर सामने आएगी, रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी एंड डी के साथ। किसके साथ करेंगे रिप्रेजेंट, ए बी सी एंड डी के साथ। हमने जब इसको रिप्रेजेंट किया और एक एंगल जो है इसकी 90 डिग्री है, हाँ, तो ये जो है ये साइड जो है ये इसके पैरेलल है, ये साइड जो है ये इसके पैरेलल है। एक और क्लोज फिगर हम लेते हैं और 4 डॉट्स लेंगे हम यहां पे, 1 2 3 एंड 4 ज्वाइन करते हैं इनको। इस तरह से जब हमने इनको ज्वाइन किया एक और क्लोज्ड फिगर सामने आई, रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी एंड डी के साथ। अब यहां पे ये है कि ये साइड जो है ये इसके पैरेलल, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, अब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। लेकिन एक बात इसमें ये है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ऑल साइड्स 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर यानी इसके 4 साइड्स हैं जो वो बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन यहां पे एक फर्क ये है कि स्क्वायर जो हमने यहां पे बनाया एक ए बी सी डी, यानी कि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स जो हैं ये सब साइड्स, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। लेकिन इसके अंदर एक बात ये है कि ये एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो इसको हम स्क्वायर कहेंगे। और इसके अंदर ये भी सेम है, 4 साइड्स इसके बराबर हैं, लेकिन इसके अंदर राइट एंगल नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रोम्बस। रोम्बस क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। तो दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब पिछली वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा उसको डिस्कस किया है, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल होती है, 3 डॉट से बनती है एक ट्रायंगल। ये हमारे सामने एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, 3 डॉट से एक ट्रायंगल हमारे पास सामने आई।
इसको हमने पिछली वीडियो से में जानने की कोशिश की ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो अब कोऑर्डिनेटर को भी हम इसी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। जो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर का जो सम है, सम ऑफ 4 एंगल्स जो है कोऑर्डिनेटर को, वो 360। एक कोऑर्डिनेटर यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं 4 डॉट्स के हिसाब से। अब इसको ज्वाइन करेंगे, इसे ज्वाइन किया, ए बी सी एंड डी कोऑर्डिनेटर को हमने ज्वाइन किया, 4 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और हमारे सामने एक कोऑर्डिनेटर वजूद में आई, एक क्लोजर फिगर आई और कोऑर्डिनेटर वजूद में आई। अब द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू, एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानने की कोशिश करेंगे। द सम ऑफ 4 angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। कितना है? अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इसका सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब एक लाइन से हम इसको ज्वाइन करेंगे बी एंड डी को हम एक लाइन से ज्वाइन करेंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 इसका नाम रखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए बी और डी को। ट्रायंगल ए बी और डी को हम लेंगे। ट्रायंगल ए बी डी के अंदर हम क्या काम करेंगे? ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। एक क्वेश्चन हमारे सामने आए। अब इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी डी और सी, बी डी और सी को लेंगे। बी एंगल सी जो है प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना? तो हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दो इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड वी गेट। ठीक है ना? दोनों को ऐड करेंगे। अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं उनको अलग ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड वाले जो हैं उनको हम अलग ऐड करेंगे। तो ऐड करने की कोशिश करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। ठीक है? अब आगे चलते हैं। एंगल ए, अब यहां पे एंगल 1 और एंगल 2 जो रिप्रेजेंट करता है डी को, एंगल 3 और 4 जो रिप्रेजेंट करता है बी को। यानी आगे चलते हैं। एंगल ए प्लस एंगल 1 और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? डी को। एंगल 1 एंगल ए प्लस एंगल 2 और 3 किसको करता है? 2 और, चलो हम यहीं से शुरू करते हैं। एंगल 1 एंगल ए जो है, एंगल ए यहां पे है, एंगल 1 और 2 लिखेंगे ब्रैकेट में आप ताकि आपको समझाए। एंगल 2 प्लस एंगल 1 क्लोज करते हैं ब्रैकेट प्लस एंगल सी प्लस, अब एंगल बी किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 और 4 को। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसको ब्रैकेट में रखते हैं प्लस एंगल ये किसको रिप्रेजेंट कर? डी और अब इज इक्वल टू 360। अब एंगल ए प्लस 2 और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस
एंगल 3 और 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 और 4 एंगल बी को रिप्रेजेंट करता है। एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए quadrilateral is equal to 360। एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू 360। तो ये हमें कितना निकला? इस तरह से हमने प्रूव किया कि जो क्वाड्रिलेटरल की 4 एंगल्स होती हैं, इनका सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है। आगे और मजीद जानने के लिए हम क्वाड्रिलेटरल को और समझने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।